अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने एक नई वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बताना है कि आपने जो फॉरेन के एडवाइज़र्स हैं उनको ईमेल कैसे राइट अप करनी है। तो उसके लिए कुछ बेसिक थिंग्स होती हैं, तो उनको मैंने थ्री टॉपिक्स में, थ्री टिप्स में डिवाइड किया है। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ईमेल जो है वो राइट अप करना आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। उसमें आपने यही बताना है कि एडवाइज़र को ये बताना है कि मैंने पास्ट में ये काम किया है, व्हाट आई एम, और मैं क्या हूँ और मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ। बस आपने इन्हीं बातों को फोकस करना होता है। हाउ टू राइट एन ईमेल टू फॉरेन प्रोफेसर। तो आपने इनमें कौन कौन सी बातों को याद रखना है। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट ऑफ ईमेल। आपने ईमेल का सब्जेक्ट क्या करना है। तो आपने जिस एडवाइज़र को ईमेल करनी है उसको आपने वहाँ से, उसकी प्रोफाइल से, उसकी यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल से कॉपी करेंगे और अपने ईमेल के अंदर उसको पेस्ट करेंगे जहाँ पे आपने उसको सेंड करनी है। उसके बाद जो उसका सब्जेक्ट होगा ईमेल का, वो आपने क्या करना है। अगर तो आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने लिखना है प्रॉस्पेक्टिव एमएस फेलोशिप, और अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपने इसी जगह पे जहाँ पे आपने एमएस किया है वहाँ पे आप करेंगे प्रॉस्पेक्टिव पीएचडी फेलोशिप। इस तरीके से ये मैंने लिखा हुआ है फॉर एमएस एंड पीएचडी स्टूडेंट, जैसे कि प्रॉस्पेक्टिव एमएस और पीएचडी फेलोशिप। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर में से शॉर्ट लिस्ट हो चुकी हैं, लेकिन उनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला और वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एडमिशन हासिल नहीं कर सके। तो उस जगह पे वो क्या करेंगे, उस जगह पे वो ये कर सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट ऑफ यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप। इस तरीके से अगर आप ये सब्जेक्ट वहाँ पे राइट करेंगे तो इस तरीके से आपको एडमिशन मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, एक्सेप्टेंस मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो अगर नहीं भी है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रॉस्पेक्टिव एमएस या पीएचडी फेलोशिप किसी भी एडवाइज़र को कर रहे हैं जो आपके फील्ड के रिलेटेड है, तो अगर उसके पास फंडिंग होती है तो वो आपको ज़रूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी ईमेल्स करनी होती हैं। ये नहीं होता कि आपने 3 से 4 ईमेल्स करनी है और कहना है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आया तो अब हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो आपने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है बल्कि उसको साथ लेके चलना है, और आपने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ आपने इस इंटरवल को स्टार्ट रखना है, इसको आपने जारी रखना है, इसको दरमियान में स्टॉप नहीं करना। और आप जब 15-20 दिन ईमेल्स करेंगे, आई होप सो यू विल फाइंड अ गुड प्रोफेसर और गुड एडवाइजर जो कि आपको साथ लेके चल सकता है। क्या बात है कि इसमें कुछ स्कॉलरशिप जैसे कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, ये यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर सिर्फ यूएसए के लिए है, और जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है ये मोर देन 1 कंट्रीज के लिए, जिसमें यूएसए भी आता है, इसकी सम यूनिवर्सिटीज आती हैं, इसमें इंग्लैंड आता है, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और उसकी सारे यूनिवर्सिटी नहीं, चंद यूनिवर्सिटी होती हैं जो कि आप एचईसी की वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं, और वो एचईसी की वेबसाइट पे मेंशन भी हैं, और आपको इससे पता चल जाएगा किन किन यूनिवर्सिटियों में आप अप्लाई करके एडमिशन भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या आता है इसमें, आपने जो बॉडी ऑफ ईमेल है वो किस तरीके से लिखनी है। तो जिस आप एडवाइज़र को लिख रहे हैं, जिस प्रोफेसर को लिख रहे हैं, उसका आप नाम लिख भी सकते हैं, और या सिर्फ आप यही लिख सकते हैं कि डियर प्रोफेसर। अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते तो फिर आप बस यही लिखेंगे डियर प्रोफेसर, उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन करना है अपने बारे में। तो आपने क्या लिखना है, शुरू में आपने लिखना है कि हाई डियर प्रोफेसर या ओनली डियर प्रोफेसर, देन यू विल स्टार्ट आई hope you are doing well and safe, and I am Umar Ali from Pakistan, which country, any country you can mention it. I got my Master of Science from University of Lahore and I got 3 point something CGPA, जो आपका CGPA है। उसके बाद आपने अपने बैचलर के बारे में बताना है कि बैचलर में मैंने यहाँ से किया और इसमें मैंने ये CGPA लिया। तो उसके बाद उस पर पहले आपने एक ये लाइन आपने ज़रूर ऐड करनी है। जब आपने मास्टर ऑफ साइंस के बारे में बता रहे हैं तो उसमें आपने बताना है कि मैंने थीसिस किया है और मैंने इस टॉपिक पे किया है और ये मेरी रिसर्च है। तो ये मेरी रिसर्च जो है आपके फील्ड के रिलेटेड है। उसमें आपने ये 3 to 4 लाइन जो हैं 5 भी हो सकती हैं, उसमें आपने ये कवर लेटर की तरह बनाना होता है। तो उसमें आपने 3 से 4 लाइनें बतानी है अपने स्टडी के बैकग्राउंड के बारे में, जिसको आपने एक इम्प्रेसिव वे में राइट करना है ताकि जो अगला पढ़ने वाला बंदा है वो इसको पढ़ के
इस चीज़ का उससे रियलाइज़ हो जाए कि वो वाकई ये बंदा जो मुझे ईमेल कर रहा है इसको कुछ ना कुछ हो न है, इसमें पोटेंशियल है, ये मेरे लिए एक अच्छा एसेट प्रूव हो सकता है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रख के शॉर्ट कर लें, लेकिन जो वर्डिंग आपने करनी है वो आपने इम्प्रेसिव करनी है। इसमें आपने अपनी पब्लिकेशन अगर कोई आपकी है, अगर आप पीआईडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपने लाजमी मेंशन करनी है। इसके अलावा आपके पास कोई लेबॉर्ट्री की स्किल्स हैं जहाँ पे आपने किसी लैब में काम किया है, तो अगर आपने एमफिल में रिसर्च की होती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होती हैं। अगर आपने बैचलर में की होती है फिर भी आपके पास होती है। अगर आप मास्टर ऑफ साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर में आपकी स्किल्स का होना लाजमी नहीं है। उसमें आप तो ये मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ और मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, और आप उसको इस तरीके से मेंशन करें कि जैसे आपके पास उस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने उसको एक्सप्रेस करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ट्राई करनी है कि जिस भी आप प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं वो आपके फील्ड के रिलेटेड होना चाहिए। कम से कम 70-80% आपका और उसका फील्ड जो है वो मैच होना चाहिए। तो अगर आप बैचलर के बाद डायरेक्टली मास्टर में आ रहे हैं तो आपके पास बैचलर में इतनी स्किल्स नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड के जो प्रोफेसर हैं उनको ईमेल करें और बताएं कि आई वांट टू डू, आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं करना चाहता हूँ और मैं फ्यूचर में मैं एक अच्छे वे में इसको लेके जा सकता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरीके से अगर आपके पास यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर की कोई फंडिंग है तो आप उसको मेंशन करें। अगर आपके पास फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की है तो उसको भी आप मेंशन करें। इस तरीके से अगर एडवाइज़र पहले 50% एग्री है आपको एक्सेप्ट करने में, और अगर आपने उसको ये बता दिया कि मेरे पास अगर फंडिंग है, मुझे मेरा कंट्री इतनी फंडिंग दे रहा है 50% या 70% दे रहा है, तो वो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं, 70-80% हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपको सिर्फ ट्यूशन फी चाहिए होती है। तो इसमें HEC की 3 कैटेगरीज आती हैं कि किस में आपको ट्यूशन फी वेवियर चाहिए, किस में आपको नहीं चाहिए, किस में आपको पार्शियल चाहिए। तो इसकी जो एक वीडियो है वो मैं सेपरेट बनाऊंगा। तो उसके बाद क्या है कि अबाउट स्कॉलरशिप फंडिंग के बारे में आपने बता देना है कि आपके पास यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप की या फुल ब्राइट की कोई फंडिंग है तो आप उसको मेंशन कर दें। उसके बाद आपने क्या किया, अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो था उसके बारे में आपने 2 से 3 लाइन वो जो आपने मास्टर में किया होता है या बैचलर में किया होता है उसके बारे में बताना है। वो आप बताएंगे तो एडवाइज़र को या प्रोफेसर को पता चलेगा कि इस बंदे के पास इस चीज़ का नॉलेज है। आप बेशक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, फिजिक्स में, बायो में, वट एवर एनी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, माइक्रोबायोलॉजी में या कैंसर बायोलॉजी में, जिस फील्ड में भी आप इंटरेस्ट होगा आपने उसके बारे में थोड़ी सी गूगल करना है उस चीज़ को। फिर उसके बाद आपने 2 से 3 जो लाइंस हैं वो लिखनी है, अच्छे वे में राइटअप करनी है और अपने ईमेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करना है। उसके बाद आपने एंड पे थैंक्स गिविंग की जो एक स्टेटमेंट होती है वो लिखनी है, जैसे कि मैंने लिखी है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू यू सून। उसके बाद आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। एंड पे आपने बेस्ट रिगार्ड्स करना है और जो आपका नाम है वो आपने मेंशन करना है और इसके साथ आपके पास जो रिज्यूमे है वो भी आपने अटैच करनी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी, एक तो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा कि जो HEC की जो फंडिंग है या उसकी जो कैटेगरीज हैं वो क्या क्या हैं, और सेकंड मैं जो रिज्यूमे है उसका भी मेथड बताऊंगा कि आपने कौन सी रिज्यूमे सेलेक्ट करनी है और कौन सी रिज्यूमे जो होती है वो एक इम्प्रेसिव वे में जा सकती है।